नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम नवंबर 2021 छत्तीसगढ़ के सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मदन सिंह चौहान और राधे श्याम बारले को। बता दें कि मदन चौहान सूफी गायक हैं। छत्तीसगढ़ के उन गायकों में से वे एक हैं जिन्हें वादन की खूबियों के लिए याद किया जाता है। सुगम गायन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ के सुविख्यात पंथी नर्तक हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुँचाया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिले में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की जगह ली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए किन दो सदस्यों की अध्यक्षता में नए आयोग का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और गुलाम मिन्हाजुद्दीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी की जांच के लिए 2 सदस्यीय नया आयोग का गठन किया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारती बंधु को। कबीर की साखियों के गायन के जरिए देश भर में पहचाने जाने वाले पद्मश्री सूफी गायक भारती बंधु को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 श्रेणियों में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया है। आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर रायपुर के हाट बाजार पंडरी में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय जनजाति क्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया। बता दें कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक आयोजित किया गया है। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन रायपुर जिले में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का उद्घाटन किया।
छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेस्ट टू वर्थ 2021 CII द्वारा कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए दुर्ग नगर निगम को 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत देश भर में शीर्ष स्थान दुर्ग नगर निगम को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान नगर निगम रिसाली को और तीसरा स्थान नगर निगम राजनांदगांव और नगर निगम सिलवासा को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन द्वारा राज्य के किस जिले में 3000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बस्तर की जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए यहां 3000 एकड़ में कॉफ़ी के साथ साथ अन्य 5 फसलों की खेती प्रारंभ करने का योजना बनाया गया है। बस्तर जिले के दरभा में किए जा रहे कॉफ़ी उत्पादन की सफलता को देखते हुए अब कॉफ़ी की खेती बड़े पैमाने पर की जाएगी। जिले में कॉफ़ी की खेती के लिए दरभा, बस्तानार और लोहांडीगुड़ा ब्लॉक की जलवायु को अधिक अनुकूल होने से किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉम 2021 का आयोजन किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम असोमाकॉम 2021 अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन है। यह प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप 11 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला। छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छतम राज्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इससे पहले राज्य को 2019 व 2020 में भी पूरे देश भर में राज्य को सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड दिया जा चुका है। बता दें कि इस वर्ष राज्य को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड और गोल्डन अनुपम नगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर को। राज्य के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी प्रेरक दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड यानी कि अनुपम नगर बेस्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अंबिकापुर ने 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी के स्वच्छ शहरों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर नगर निगम ने। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता में बिलासपुर ने इतिहास रचते हुए 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पहला सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। यह अवार्ड पाने वाला बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता शहर है। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी में बिलासपुर को 3 स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुआ है। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन को दोहराते हुए 4320 शहरों में बिलासपुर ने टॉप 25 में जगह बनाते हुए पूरे देश में 21वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को कितने रुपए लागत तक के कार्य कराने का अधिकार दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को 50 लाख रुपए तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। पूर्व में यह 20 लाख रुपए था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीजी कैंप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का नाम सीजी कैंप है। इस एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होंगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण 20 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। इस स्कूल भवन का निर्माण नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। इनमें से कौन चिराग परियोजना के संबंध में सत्य है? ए, इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया है। बी, यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। सी, यह लगभग 1735 करोड़ की परियोजना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना का शुभारंभ जगदलपुर में आयोजित मड़ई महोत्सव के दौरान किया। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर 2021 को किया है। यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित लगभग 1735 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली का विकास करना है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27वें स्थान पर। स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 27वें स्थान पर है। इंडिया पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी किए गए राष्ट्रव्यापी इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम राज्य है। वहीं इसमें सबसे निचले स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और सबसे निम्न स्थान पर बिहार राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रंट रनर श्रेणी में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें रायपुर ने 67.36 अंक प्राप्त कर 20वीं रैंक प्राप्त की है। 56 नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अंक 75.5 प्राप्त कर शिमला प्रथम स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इंडेक्स में रायपुर शहर को स्कोर व रैंक अनेक बड़े व प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद, प्रयागराज, रांची, इंदौर से बेहतर है। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ है, जबकि रायपुर इसमें 20वें स्थान पर है, जिसके कारण रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित हो रहे राज्य का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव इस वर्ष किस क्रम का राउत नाचा महोत्सव है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है। इस वर्ष मनाए जा रहे राउत नाचा महोत्सव का यह 44वां वर्ष है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का शुभारंभ 1978 से हुआ था। राज्य में राउत नाचा महोत्सव मनाने की तैयारी देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है।
इसमें छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ गरीबी का स्तर 29.91% आंकी गई है। वहीं व्यक्तिगत पोषण में इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। इस नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद क्रमशः झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। इस सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें पोषण, शिशु किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति व बैंक खाते जैसे सूचकांक शामिल हैं। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू को। छत्तीसगढ़ के पशुपालक श्रीमती माधुरी जंघेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूना शर्मा को। रूना शर्मा को हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मुंबई में आयोजित समारोह में रायपुर की रूना शर्मा को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर बीरबल ने प्रदान किया। रूना शर्मा को यह अवार्ड समाज सेवा, पशु सेवा, छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी संस्कृति व सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। रूना शर्मा DPIF दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बच्चों का जन्म दर घटकर कितना हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.8। छत्तीसगढ़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राज्य की कुल प्रजनन दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो कि जनसंख्या स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल प्रजनन दर या एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या 2.2 से घटकर 1.8 हो गई है। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 21% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती थी, किंतु अभी जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार यह दर घटकर 12% पर आ गई है, यानी कि ऐसे मामले में 9% की कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। यहाँ एक जीवित जन्म दर पर नवजात मृत्यु दर 42 से घटकर 32 पर आ गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 54 से घटकर 44 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे के महात्मा फुले स्मारक समता भूमि के अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित समारोह में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने फुले पगड़ी, मानद साल, सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के महात्मा गांधी फुले समता पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक किसान का कोड़ा की प्रति भेंट की गई।